हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हाथ में ऐसे 10 निशान आपको विदेशों में भी सबसे अमीर बना देंगे। इंटरनेशनल लेवल पर अमीर बनाने वाले 10 निशान, अमीरों में अमीर बनाने वाले 10 निशान। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रखिए और इस वीडियो का लाइक 500 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। बहुत से लोग वीडियो को लाइक करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट 1, चंद्र पर्वत के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ सकारात्मक चिन्हों के बारे में आपको बताया जाएगा। चंद्र हमारे अवचेतन मन, सोचने समझने की योग्यता, ज्ञान और विचार आदतों के बारे में बताते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का जब चिन्ह बनता है तो उसका पूरा का पूरा प्रभाव हमारी मानसिकता पर, सोचने समझने की योग्यताओं को, जीवन शैली के ऊपर पड़ता है। चंद्र क्षेत्र हथेली में सबसे ज्यादा जगह क्यों लेते हैं? बिल्कुल निकटतम चंद्र क्षेत्र होता है और चंद्र क्षेत्र सबसे ज्यादा जगह लेता है, क्योंकि सोचने की कोई सीमा नहीं होती। तो जिसका चंद्र जितना ज्यादा विकसित हो, जितना ज्यादा उठा हुआ हो, मजबूत हो, ऐसे जातक की जो कल्पना शक्ति है, विचार है, बहुत बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। अगर इस क्षेत्र से आपके किसी भी तरह की भाग्य रेखा निकल रही है तो आप समझ जाएगा कि आप अपने विचार तथा ज्ञान, इसके अलावा अपनी आदतों के कारण भी बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे। ऐसे जातकों का भाग्य बहुत अच्छा माना गया है। और हस्तरेखा में से सबसे सरल भाग्य रेखा कहाँ गया? सबसे सरल क्योंकि आपको सिर्फ सोचने की देरी है, अच्छी नियत रखने की देरी है, नेकी का काम करने की देरी है और अपनी सोच पर अमल करने की देरी है। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। दूसरा, चंद्र क्षेत्र बाहरी दुनिया, लोगों को दर्शाता है। इसलिए ऐसे जातक जब जन्म स्थान से बाहर जाते हैं अथवा भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो नए नए तरह के योग्यता और आदत भी आना शुरू होती है। सही गलत मालूम होने लगता है। इसलिए ऐसे जातकों को हमेशा अपने जीवन में जीरो से शुरू अपने को करना पड़ता है, तभी जाकर के प्रगति होती है। और इस वीडियो का लाइक 500 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फैक्ट 2, तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह से त्रिकोण की आकृति बन जाती है रेखाओं के द्वारा, सबसे सकारात्मक चिन्ह माना गया है। ज्ञान के विषय में ऐसे जातक बहुत अच्छे लेखक होते हैं, गायक होते हैं, किसी भी कला में निपुण होते हैं। किसी भी पर्वत के ऊपर जल्दी त्रिकोणीय वर्ग का चिन्ह बनता है तो उस ग्रह से संबंधित हमको बेहद अच्छा परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे चंद्र क्षेत्र पर आपको त्रिकोण की आकृति बन रही है, सीधा बात पर यह है कि आप अपनी किसी भी तरह के आदत, योग्यता अथवा नियत, इसके अलावा किसी भी तरह का पैशन, इंटरेस्ट होगी तो इसके माध्यम से लोगों के दिल में जगह बना सकेंगे और आपको जो प्रगति है, जन्म स्थान से दूर होगा अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से भी निश्चित रूप से हो सकेगा। अगर आप अपने कलाओं को प्रदर्शित करते हैं, पहले सोशल मीडिया नहीं था तो उस समय जब हाथ में ये साइन किसी के हाथ में पाया जाता था तो ऐसे जातक लेखक बनते थे और लेखन कार्य के द्वारा, चाहे वह कवि के रूप में हो, गायक के रूप में हो, किसी कलाकार के रूप में हो, अपने अंदर की काबिलियत को प्रदर्शित करते थे, क्योंकि यह अंततः अवचेतन मन को भी दर्शाता है। प्रदर्शन करने के बाद में जो उनका नाम होता था या सम्मान होता था, पूरी दुनिया में प्रचलित होता था। आज के समय में अगर ट्रायंगल का साइन है तो ऐसे जातकों का सर्वप्रथम प्रॉपर्टी बहुत अच्छा बिल्ड होता है। जन्म स्थान से दूर कहीं भी यात्रा हमेशा शुभ फलदायक होती है। और इंट्यूशन यानी एक तरीके से लिखी गई या किसी बात का पूर्वानुमान या आभास हो गया, सारी चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो ऐसे जातक किसी के लिए बहुत अच्छा सोच लें, किसी के लिए दुआ दे दे या लोगों की मदद करने के लिए आगे हैं, तो इनका भाग्य इन सारे कार्य में बहुत मदद करता है। फैक्ट 3, दूसरा, अगर यहाँ पर आपके वर्ग का चिन्ह बनता है किसी भी रेखाओं के द्वारा, इसका मतलब यह है कि यह एक प्रोटेक्शन का साइन है। आपके जीवन में कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, चिंताएं क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, नियत और सोच कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। आप अंदर से बहुत मजबूत रहेंगे, आपका मन बिल्कुल स्थिर रहेगा, बिल्कुल शांत रहेगा, एकाग्रचित रहेगा। अपने किसी भी तरह की इच्छा या काम को लेकर के प्रोटेक्शन का साइन है। इसलिए बाहरी तत्व या बाहरी गतिविधियां आपके आंतरिक रूप को परेशान नहीं कर सकती, आंतरिक रूप विचलित नहीं कर सकती है। आज के समय में ऐसे जातकों को सजेस्ट किया जाता है कि आप किसी भी तरह का अगर कारोबार करना चाह रहे हैं या जॉब देख रहे हैं तो आप जन्म स्थान से दूर जाए। जन्म स्थान से दूर जाने के बाद इस चिन्ह का प्रभाव
3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। और इसके अतिरिक्त मान सम्मान होना, लोगों से बहुत ज्यादा सहयोग मिलना, कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाना, सोच में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगना, जीवन में सुकून हर तरफ से आना शुरू होता है। और दूसरा, ऐसे लोग सुकून भी देते हैं, अपने कर्मों के द्वारा सेटलमेंट होता है, उसमें कितनी परसेंटेज में स्क्वायर का साइन देखने को मिलता है। फैक्ट 4, इसके अलावा अगर यहाँ पर आपके फिश बन गया, अगर इस जीवन रेखा के द्वारा ही बनता है, लेकिन कई मर्तबा इंडिपेंडेंट भी बन जाता है, तो ऐसे जातक को काम का मोहताज नहीं होना पड़ता। चंद्रमा हमको क्रिएटिविटी देती है, तो ऐसे जातक किसी भी तरह से अपने काबिलियत को जब दूसरों को दिखाना बतलाना शुरू करते हैं, तो वही काबिलियत कारोबार भी बन जाता है। बहुत अच्छे अभी के समय में जो ट्रेनर देखने को मिलते हैं, एजुकेशन में जो लोग बहुत प्रगति कर जाते हैं, बहुत अच्छे लीडर भी बनते हैं या टीचर बनते हैं, किसी भी तरह की कला को लेकर के सम्मानीय नाम बहुत अच्छा हो, यह बहुत सारे जो फेमस लोग हैं वह उनके द्वारा सीख करके निकलते हैं। जिनके हाथ में मछली का चिन्ह डायरेक्टली इनडायरेक्टली चंद्र से कनेक्टेड हो या चंद्र पर बन जाता है, मछली का निशान सबसे शुभ माना गया है। फैक्ट 5, स्वास्तिक का चिन्ह बहुत अच्छा माना गया है, यह सिर्फ पॉजिटिविटी ही देता है। तो ऐसे जातक से सिर्फ आप बात कर लीजिए, आपके अधिक से अधिक परेशानियां दूर हो जाएगी सिर्फ बातचीत करने से। इसीलिए ऐसे जातक बहुत अच्छे लीडर, टीचर, एडवाइजरी अपने किसी भी तरह की कला के माध्यम से बन जाते हैं। इसके बाद में त्रिशूल का चिन्ह इस तरीके से बने, तो इसका सीधा तात्पर्य है कि आप सोशल वर्क करेंगे, आप किसी भी तरह की खोजबीन करेंगे, राज्यों को ढूंढ लेंगे और किसी भी तरह का इन्वेंशन कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। अगर मस्तिष्क रेखा थोड़ी बहुत भी चंद्र की तरफ झुकी हुई हो और त्रिशूल का चिन्ह बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन जब भी देखने को मिला तो ऐसे जातक बहुत बड़े रिसर्च करने वाले बने हैं, साइंटिस्ट रहे हैं या हिस्ट्री में उनका किसी तरह का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिला है। अगर इधर सीधी खड़ी रेखाएं ज्यादा हो तो चंद्र हमारी जैसी इच्छाओं को भी दर्शाता है, मन को दर्शाता है। जब यहाँ पर रेखा जब 1 से ज्यादा होती है तो ऐसे जातक बचपन से ही यह बहुत कम उम्र से 1 से ज्यादा कला से निपुण होते हुए देखने को मिलते हैं। और इनके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस कला को आगे तक ले करके जाएं। तो ऐसे जातक अलग अलग फील्ड में अपने हाथ को आजमाते हैं और इसमें सफलता पाने की योग निर्मित होते, लेकिन इस चिन्ह को बहुत अच्छा नहीं माना गया। इन सब रेखाओं को बहुत ज्यादा शुभ परिणामदायक नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसे जातक अपने आप को नहीं समझ पाते, अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाते, अपने ही काबिलियत को आगे नहीं बढ़ा पाते। जैसे कि यहाँ पर कोई भी रेखा निकली है और वह मस्तिष्क रेखा से मिले, इसका मतलब यह है कि आपने मन की सुनकर के काम किया, लेकिन अंततः आपकी बुद्धि उसमें काम नहीं करी। आपकी बुद्धि ने कहीं ना कहीं रोक लगा दिया या परिस्थितियों ने रोक लगा दिया। वह हाथ के दूसरे रेखाएं उन पर निर्भर करता है। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा ऐसी है तो आपके खुद के निर्णय के कारण आप अपना भाग्य को कम करेंगे, फिर अपने इंटरेस्ट पैशन को चेंज करेंगे। भाग्य रेखा चंद्र से निकलते तो ऐसे जातक जीवन में जो भी भावनात्मक निर्णय लेते हैं या भावुकता में अगर कोई भी काम करते हैं, उस सब उनके लिए नुकसानदायक होता हो जाता है। ऐसे शिकायत होती है कि इतना किया उनके लिए, इतना किया, कोई कदर नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला, सब बेफिजूल हो गया। तब भी ऐसे जातक भावनाओं से ही लड़ रहे होते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भावनात्मक रूप से निर्णय लेना, योजना बनाना, यह काम करना होता है। मस्तिष्क रेखा पर रुक रही है तो कहीं ना कहीं अपने संगत से ध्यान देना चाहिए, अपनी मानसिक बल योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए, एकांत में जाकर के गहन अध्ययन करने की आदत अथवा मेडिटेशन की आदत रखनी चाहिए। और अगर यहाँ से भाग रेखा निकलकर आपकी शनि क्षेत्र तक पहुँच गई तो फिर तो चिंता करने वाली बात है ही नहीं। आप जीवन भर दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के द्वारा आपको मदद मिलेगा, दूसरों के सहयोग प्रोत्साहन के साथ के कारण आपको जीवन प्रगति प्राप्त होगी। चंद्र का क्षेत्र है जो हमें विदेश यात्रा के बारे में दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि चंद्र अंततः पानी है। मन में जो जातक पानी की खोज में जब पानी के रास्ते खोजबीन करने जाते थे, उनके हाथ में चंद्र की भाग्य रेखा होती थी। इसलिए ऐसे जातक बहुत ज्यादा घुमक्कड़ में पाए जाते थे। चंद्र कल्पना शक्ति है, तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह का आर्ट है, क्रिएटिविटी है, पैशन है, आंख बंद कर उसको फॉलो करते रहिए। आपको जीवन में कभी किसी चीज की कमी यानी मान सम्मान धन दौलत की कमी नहीं होगा। सकारात्मक चुनाव में एक चिन्ह और बनता है कि
जैसे आपकी जीवन रेखा जो है बाहर की तरफ झुक गई और आगे निकल गई, तो बाहर की तरफ झुकने के कारण यह परमानेंट सेटलमेंट को दर्शाता है। जन्म स्थान से दूर और भाग्य रेखा जो निकली है वह अंततः चंद्र के द्वारा भी निकली है। तो आप जितना अच्छी सोच रखेंगे, जितनी अच्छी नियत रखेंगे, जितना ज्यादा कर्म खुद के बल पर करेंगे, बिना किसी के सहयोग के आपको जीवन में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत सरल रहेगा। तो इसे ही कहते हैं सल्फेट लगने। लेकिन इसमें थोड़ा सा कनेक्शन कहाँ का है? चंद्र का। तो इसीलिए अच्छी सोच के साथ काम करें तो आपको लाभ मिलेगा। तो चंद्र का क्षेत्र विकसित है और कोई चुनाव हो तो वह भी अपने आप में एक अच्छा भाग्य माना गया है, क्योंकि ऐसे जातक हर परिस्थिति में सामान्य होते हैं, ज्यादा विचलित नहीं होते और अपने कल्पना शक्ति, अपनी मानसिकता और अपने मन के कारण बड़े स्तर की इच्छा को पूरा करते हैं और मनोकामना उपस्थित कर पाते हैं। और अगर यही चंद्र पर्वत दब जाए तो फिर यह बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि चंद्र पर्वत पर और फिर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये थी कुछ मजेदार बातें आपके चंद्र पर्वत के बारे में। आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट करके जरूर बताएं। आपके हाथ में कोई निशान है और आपको उसका लाभ मिल रहा है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।